सुख विहारी जातक एक नाटक। पात्र एक बोधिसत्व, एक तपस्वी जो पूर्व में एक धनी ब्राह्मण थे। 2 राजा, वाराणसी का शासक, 3 वरिष्ठ शिष्य, पूर्व में एक राजा, अब सन्यासी, 4 दरबारी मंत्री, राजा का सलाहकार, 5 अन्य शिष्यगण, बोधिसत्व के अनुयायी। दृश्य 1, हिमालय का तपोवन। मंच पर एक आश्रम जैसा दृश्य। कुछ सन्यासी ध्यान में लीन हैं। बोधिसत्व बीच में बैठे हैं। वरिष्ठ शिष्य उनके पास खड़ा है। बोधिसत्व शिष्यों की ओर देखते हुए, हे मेरे प्रिय शिष्यों, संसार के मोह से मुक्त होना ही असली सुख है। भोग विलास की दुनिया में केवल चिंता और भय है। वरिष्ठ शिष्य श्रद्धा से, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब हम केवल ध्यान और आत्म संयम के मार्ग पर चलेंगे। अन्य शिष्य, हाँ गुरुदेव, हम आपकी ही शरण में हैं। एक शिष्य आता है और प्रणाम करता है। शिष्य, गुरुदेव, वर्षा ऋतु आने वाली है, हमें एक स्थायी स्थान पर निवास करना चाहिए। बोधिसत्व, हम वाराणसी प्रस्थान करेंगे और वहां राजा के उद्यान में निवास करेंगे। सभी शिष्य सहमति में सिर हिलाते हैं। मंच पर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। दृश्य 2, वाराणसी का राजमहल। मंच पर राजा अपने दरबार में बैठा है। मंत्री उनके पास खड़ा है। मंत्री, महाराज, सुना है कि एक महान तपस्वी अपने शिष्यों के साथ नगर में आए हैं। वे आपके उद्यान में ठहरे हुए हैं। राजा, ओह, यह तो बहुत शुभ समाचार है, हम तुरंत उनसे मिलने चलेंगे। राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ बोधिसत्व के निवास की ओर प्रस्थान करता है। दृश्य 3, उद्यान में राजा की भेंट। मंच पर बोधिसत्व ध्यानमग्न बैठे हैं। शिष्यगण उनके पास खड़े हैं। राजा प्रवेश करता है। राजा विनम्रता से, हे महात्मन, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आपके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो गया। बोधिसत्व मुस्कुराते हुए, राजन, मैं और मेरे शिष्य यहां वर्षा ऋतु के लिए रुके हैं। हमें केवल शांति और साधना की आवश्यकता है। राजा, महात्मन, कृपया हमें भी धर्म का उपदेश दें। बोधिसत्व राजा को संन्यास, आत्मसंयम और इच्छाओं से मुक्त होने का ज्ञान देते हैं। राजा प्रभावित होता है। दृश्य 4, शिष्य का आगमन और राजा की जिज्ञासा। कुछ समय बाद वरिष्ठ शिष्य हिमालय से लौटकर बोधिसत्व से मिलने आता है। वह विश्राम करने लेट जाता है और धीरे धीरे कहता है, सुखम सुखम। राजा यह देखकर हैरान होता है और बोधिसत्व से प्रश्न करता है। राजा, महात्मन, आपका यह शिष्य बार बार सुखम सुखम क्यों कह रहा है? क्या उसे कोई विशेष सुख प्राप्त हुआ है? बोधिसत्व मृदु मुस्कान के साथ, हे राजन, यह शिष्य पहले एक राजा था। जब यह सिंहासन पर था तब हर समय इसे भय और चिंता सताती थी, षड्यंत्र, युद्ध, विश्वासघात। लेकिन जब इसने संन्यास ले लिया तब इसे सच्चा सुख प्राप्त हुआ। अब इसे किसी से भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई लोभ नहीं है। यही असली सुख है। राजा आश्चर्यचकित होकर, तो सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि मानसिक शांति में है। बोधिसत्व, हां राजन, इच्छाओं से मुक्त होकर ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। राजा और दरबारी गहरे विचार में डूब जाते हैं। मंच पर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। दृश्य 5, राजा का संकल्प। अगले दिन राजमहल का दृश्य। राजा अपने मंत्री से बात कर रहा है। राजा, मैंने बोधिसत्व से जो सीखा वह मेरी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। अब मैं भी त्याग और सच्चे सुख की ओर बढ़ना चाहता हूं। मंत्री चिंतित होकर, महाराज, यदि आप संन्यास लेंगे तो राज्य का क्या होगा? राजा, मैं अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दूंगा और मैं स्वयं आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होऊंगा। राजा का चेहरा आत्मविश्वास से भर जाता है। पृष्ठभूमि में मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश मंद हो जाता है। समाप्ति संकेत। यह नाटक दर्शाता है कि वास्तविक सुख भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि इच्छाओं से मुक्त होने और मानसिक शांति में है।